इस कहानी की शुरुआत में एक लाइट हाउस दिखाया जाता है जहां पर रोज नाम की लड़की अपने पिता के साथ रह रही होती है। दरअसल उसकी मां की अभी डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपने फादर के साथ इसी लाइट हाउस में रहती है। एक सुबह रोज के फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे सवाल के सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। फिर वो रोज से पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। रोज कहती है कि ताकि हम शिप्स को सही डायरेक्शन दिखा सकें। रोज के फादर कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने इसका सही जवाब ढूंढ लिया तब मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा। रोज के फादर हर रात उससे बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें से वो रोज को बताते हैं कि वो अपने साथी फिलिप के साथ समुद्री यात्रा पर गए थे ताकि वो एक मोती ढूंढ सके, लेकिन समुद्री तूफान में फंस गए जिसकी वजह से फिलिप उनसे अलग हो गया। फिर एक दिन रोज के फादर को बताया जाता है कि एक शिप समुंदर में फंस चुका है, इसलिए उन्हें उनकी मदद के लिए जाना होगा। रोज के फादर उसे सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वहां से निकल जाते हैं। रात को जब रोज सो रही होती है तब उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो पानी में डूब रही है और वहां पर वो अपने फादर को भी देखती है। अगली सुबह रोज के पास कुछ लोग आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने फादर की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसके फादर की दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि उनके बाद तुम उनके दोस्त फिलिप के साथ रहो जो तुम्हारे अंकल हैं। और फिर उसके अंकल भी वहां आ जाते हैं जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बच्चे से कैसे बात की जाती है और कैसे उनकी देखभाल की जाती है। असल में वो एक बोरिंग इंसान है। एक रात जब रोज की नींद खुलती है कि उसका टेडी टॉय जिंदा हो गया है, उसके बेड के जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। इसके बाद उसका बेड उसे घर से बाहर ले जाता है और कुछ ही देर में वो वापस लाइट हाउस पहुंच जाती है। दरअसल ये असली दुनिया नहीं होती, बल्कि सपनों के बीच की दुनिया होती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात फिलिप से होती है। ये उसके अंकल फिलिप नहीं होते, बल्कि वो फिलिप होता है जिनकी कहानी उसके फादर उसे सुनाया करते थे। वही फिलिप जिसके साथ उसके फादर एक एडवेंचरस पर गए थे जहां वो एक मोती ढूंढ रहे थे। फिलिप रोज से उसके फादर के बारे में पूछती है। रोज बताती है कि उसके फादर एक रात समुद्र के बीच गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर फिलिप को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके फादर के पास एक मैप था जो फिलिप को चाहिए होता है। वो रोज से उस मैप के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम मुझे वो मैप दे दो जिससे हम एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां बहुत सारे मैजिकल पर्ल्स हैं। ये बहुत स्पेशल चीजें होती है जिनसे तुम कोई भी विश पूरी कर सकती हो, चाहे तो तुम अपने फादर से भी मिल सकती हो। ये सुनकर रोज बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अपने फादर से मिलना चाहती थी, लेकिन ये सपनों की दुनिया होती है। इसलिए फिलिप उसे कहता है कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में जाकर वो मैप ढूंढना होगा। इसके बाद फिलिप उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर गिरा देता है और तभी रोज की नींद खुल जाती है। अगली सुबह रोज के अंकल उसे स्कूल ले जाते हैं जहां उसकी मुलाकात एक काउंसलर से होती है और साथ ही एक लड़के जमाल से भी होती है। रोज जमाल को अपने फादर के बारे में बताती है। रात को जब रोज अपने अंकल के साथ बैठी होती है तो उसके अंकल जो डोर लॉक्स के एक्सपर्ट होते हैं उसे बताते हैं कि डोर को कैसे अनलॉक किया जाता है। इसके बाद रोज अपने रूम में जाकर सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका टॉय फिर से जिंदा हो गया है, मतलब वो फिर से सपनों के बीच की दुनिया में पहुंच चुकी है। यहाँ पर उसके फादर का जो सामान होता है उसमें से कुछ चीजें निकलती हैं और रोज को अपने फादर का मैप भी मिल जाता है जो फिलिप को चाहिए था। अब वो किसी भी तरह सपनों की दुनिया में जाकर फिलिप के साथ उस जगह तक पहुंचना चाहती है जहां वो मैजिकल पर्ल्स हैं जो किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। फिर जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ एक ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ कोई नहीं आता। ये जगह रिस्ट्रिक्टेड होती है। वो अपने बैग के साथ वहाँ सो जाती है और सोते ही वो फिर से सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। लाइट हाउस में जाकर वो फिलिप को मैप दिखाती है। फिलिप मैप लेने के बाद कहता है कि वो अकेले ही सफर पर जाएगा और रोज को साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन रोज जिद करती है वो भी साथ जाएगी। आखिरकार फिलिप मान जाता है। वो उसे बताता है कि ये मैप उसने एक पुलिस ऑफिसर से चुराया था जो अब उसका पीछा कर रही है। मैप में एक मैजिकल वर्ल्ड भी दिखाया गया होता है जो सपनों की दुनिया का हिस्सा होता है जहां वो मैजिकल पर्ल्स मिलते हैं। फिलिप रोज को वार्न करता है कि वहां जाने के
कि वहां जाकर किसी के सपनों से छेड़छाड़ मत करना और ना ही किसी की नजर में आना। फिर दोनों सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां एक डांस पार्टी चल रही होती है। दरअसल वहां जितने भी लोग डांस कर रहे होते हैं वो सब अपने अपने सपनों में जी रहे होते हैं। यहीं पर एक लड़की होती है जो अपने सपने में डांस कर रही होती है। फिलिप उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जब वो उसके साथ डांस कर रहा होता है तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो फिलिप को पकड़ना चाहती थी। वो एजेंट फिलिप को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन इससे पहले वो उसे पकड़ कर ले जाती वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है। इस मॉन्स्टर की कहानी रोज के फादर ने उसे पहले सुनाई थी। ये मॉन्स्टर रोज पर अटैक करता है लेकिन फिलिप उसे बचाकर वहां से दूसरी जगह ले जाता है। फिर वो रोज से कहता है कि जिस मॉन्स्टर ने तुम पर अटैक किया वो तुम्हारी इमेजिनेशन की वजह से आया था। तुमने उसे अपने सपने में देखा इसलिए वो यहाँ पर अपीयर हो गया। और तभी वहां से रोज फेड होने लगती है। जैसे ही वो इस ड्रीम वर्ल्ड से गायब होती है रियल वर्ल्ड में उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल रोज सिर्फ तभी ड्रीम वर्ल्ड में जा सकती है और फिलिप से मिल सकती है जब वो सो रही होती है। रात को उसके अंकल उससे स्टोरी सुनाते हैं जिसके बाद वो सो जाती है। सोते ही वो फिर से ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहां फिलिप होता है। फिलिप उससे कहता है कि तुम अपने रियल दुनिया में वापस चली जाओ क्योंकि तुम डरी हुई हो और इसी वजह से हमें स्कैरी ड्रीम्स आते हैं जो हमारे लिए डेंजरस हैं। लेकिन रोज मना कर देती है। वो कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अपने फादर से मिलना है। फिर वो फिलिप से पूछती है कि तुम रियल वर्ल्ड में क्या हो, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि फिलिप भी किसी के सपने का हिस्सा है। फिलिप कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से रियल दुनिया में गया ही नहीं हूँ। तभी वहाँ एक बार फिर एजेंट आ जाती है जो इन दोनों को पकड़ना चाहती है। ये दोनों एक ट्रक में बैठकर भाग जाते हैं जिसे एक छोटा सा बच्चा चला रहा होता है। दरअसल वो बच्चा भी अपने सपनों में होता है लेकिन उसे ट्रक कंट्रोल नहीं होता और ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है। वो सीधा एक बड़े वाटरफॉल से नीचे गिर जाते हैं। किसी तरह ये दोनों पानी से बाहर निकल कर एक एग्जिट से बाहर आते हैं। इन दोनों को इस एडवेंचर में काफी मजा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलते हैं एजेंट फिर से आ जाती है। दोनों फिर से भागने लगते हैं। एजेंट अपने टाइम गन से उस पर अटैक करती है जिससे इनकी मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है, जैसे टाइम ही फ्रीज हो गया हो। एजेंट उनके पास आकर कहती है मेरी एज 116 साल है। एजेंट कहती है कि अब तक मुझे कब का रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रिटायर नहीं हुई क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ना चाहती थी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एजेंट फिलिप से कहती है कि रियल वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता, इसी वजह से तुम रियल वर्ल्ड में जाते ही नहीं हो। फिर एजेंट दोनों को एक सेल के अंदर बंद कर देती है। वहाँ फिलिप रोज को बताता है कि एजेंट बिल्कुल सही कह रही है, रियल वर्ल्ड में उसकी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए वो बहुत टाइम से जागा ही नहीं। यहाँ तक कि वो ये भी भूल चुका है कि रियल वर्ल्ड में कौन है। थोड़ी देर बाद एजेंट फिर से आती है और रोज को अपने साथ ले जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम फिलिप के साथ हमेशा के लिए यहाँ फंसी रहो या फिर तुम्हें मानना होगा कि तुमने अपना लेसन सीख लिया है। रोज कहती है कि वो सिर्फ अपने फादर से मिलना चाहती है। एजेंट उसे समझाती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अपनी लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो तुम हमेशा इसी तरह बुरे ख्यालों में फंसी रहोगी। फिर एजेंट कहती है तुम अब जाओ और उसके बाद रोज की आँख खुल जाती है। अगली सुबह वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि मुझे डैड की याद आ रही है। उसके अंकल उसे एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसके फादर के साथ उसके अंकल भी होते हैं और वहाँ उसके अंकल बिल्कुल फिलिप जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। अंकल रोज को बताते हैं कि बचपन में वो तुम्हारे फादर के साथ एक गेम खेलते थे जिसपे मैं फिलिप नाम का कैरेक्टर बनता था। हम दोनों बहुत एंजॉय करते थे, हमारी लाइफ एडवेंचरस से भरी हुई थी। फिर तुम्हारे फादर की शादी हो गई और वो लाइट हाउस में शिफ्ट हो गए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। पहले मैं अपने सपनों में फिलिप नाम का कैरेक्टर देखा करता था जो मैं खुद ही था, लेकिन अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैंने फिलिप को दोबारा कभी नहीं देखा। धीरे धीरे मैं उसे भूल गया। यहाँ रोज को समझ आ जाता है कि सपने वाली दुनिया का फिलिप और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल ही हैं जो पिछले 30 सालों से फिलिप का सपना देखना बंद कर चुके हैं। और इसी वजह से फिलिप पिछले 30 सालों से ड्रीम वर्ल्ड में फंसा हुआ है। वो कभी जाग ही नहीं पाया क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसके अंकल उसे भूल चुके हैं।
अगले दिन रोज स्कूल जाती है और फिर से बेसमेंट में उस रेस्ट्रिक्टेड जगह पर चली जाती है जहां वो अपने बैग के साथ सो जाती है। सोते ही वो फिर से ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाती है। सबसे पहले वो फिलिप के पास जाती है जिसे एजेंट ने बंद करके रखा होता है। वो फिलिप को वहां से फ्री कर देती है, लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, एजेंट फिर आ जाती है। वो उन्हें पकड़ना चाहती है, लेकिन रोज इस बार स्मार्ट मूव करती है। वो एजेंट की गन को यूज करके उससे टाइम लूप में फंसा देती है और फिर फिलिप के साथ वहां से भाग जाती है। दोनों वहां से निकलकर एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं। वो किसी और इंसान का सपना होता है। वहां एक आदमी बड़े से बर्ड्स पर बैठकर उड़ रहा होता है। तभी वहां एजेंट भी आ जाती है जो उनका पीछा कर रही होती है। ये दोनों भी उन बर्ड्स के पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से वो उस घर तक जा सकते हैं, जिसके थ्रू वो उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां मैजिकल पर्ल्स हैं जो किसी भी विश को पूरा कर सकता है। दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं जहां तेज लहरों का जोर होता है। यहाँ पहुंचकर दोनों बहुत खुश होते हैं। तब रोज फिलिप को बताती है कि तुम एक इंसान के सपने में हो। वो इंसान भूल चुका है, लेकिन तुम किसी और के नहीं बल्कि मेरे अंकल के सपने में हो। वो रियल वर्ल्ड में जिंदा है, लेकिन वो तुम्हें भूल चुके हैं। इसी वजह से तुम ड्रीम वर्ल्ड में फंसे हुए हो और जब से तुम उनके सपनों से गायब हुए हो, उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। उनकी लाइफ में सिर्फ उदासी रह गई है। वो किसी से बात नहीं करते, हमेशा अकेले रहते हैं और उनकी लाइफ में बिल्कुल भी खुशी या रोमांस नहीं है। रोज फिलिप को ये सब याद दिलाती है। तभी अचानक स्कूल के बेसमेंट में टीचर आ जाती है और रोज को जगा देती है, जिससे वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। इसके बाद रोज के अंकल को बुलाया जाता है और उन्हें सब कुछ बताया जाता है, लेकिन रोज गुस्से में कहती है तुम मेरे फादर नहीं हो, और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। रात को जब उसके अंकल सो रहे होते हैं तो रोज एक बोट लेकर लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती है जहां वो पहले अपने फादर के साथ रहती थी। उनके उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो वही रहेगी, लेकिन समुंदर में तेज तूफान होता है। जब वो आगे बढ़ रही होती है तब बोट कंट्रोल से बाहर होने लगती है। उसे संभालते वक्त उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो फिर से ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाती है। अब उसे पता होता है कि पर्ल्स कहाँ हैं, तो वो सीधा वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो एक पर्ल उठाती है, समुंदर का एक बड़ा मॉन्स्टर ऑक्टोपस जो उन पर्ल्स की रक्षा कर रहा होता है उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो रोज को नुकसान पहुंचाता, उसके अंकल एक प्लेन लेकर पानी के अंदर आ जाते हैं और उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं। वो दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऑक्टोपस अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। साथ ही रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि रोज के अंकल उसे ढूंढने के लिए लाइट हाउस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन समुंदर के तूफान से बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। और ड्रीम वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि रोज और फिलिप लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनके पीछे ऑक्टोपस आ जाता है और तभी रोज के हाथ से वो पल गिर जाता है। फिलिप तुरंत उस पल को उठा लेता है। वो ऑक्टोपस उन्हें अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो फिलिप को खत्म करता, फिलिप वो पर्ल वापस रोज की तरफ फेंक देता है। रोज उन पर्ल्स को पकड़ लेती है और विश मांगती है कि फिलिप वापस उसके अंकल के सपनों की दुनिया में चला जाए। जैसे ही वो विश मांगती है, रियल वर्ल्ड में उसके अंकल के अंदर एक नया चेंज आता है। जो वो पहले समुद्र की लहरों से डर रहे होते हैं, अब वो उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो रोज को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और उसे डूबने से पहले ही बचा लेते हैं। ड्रीम वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि ऑक्टोपस जो अटैक करने वाला होता है अचानक गायब हो जाता है। अब रोज वहां से बाहर आती है जहां उसके सामने एजेंट होती है। एजेंट कहती है कि मुझे खुशी है कि फिलिप यहाँ से चला गया, लेकिन रोज खुश नहीं होती क्योंकि उसके पास अब कोई पल नहीं बचा और वो अपने फादर से मिलना चाहती थी। वो ये बात बोट एजेंट को बताती है। एजेंट कहती है कि शायद तुम्हें अपने टेडी को एक बार हक करना चाहिए। जब रोज अपने टेडी को हक करती है तो उसके अंदर से एक पल निकलता है। दरअसल उस टेडी ने पहले ही एक पल निगल लिया था। अब उस पल की मदद से रोज अपने फादर से मिल सकती है। एजेंट वहां से चली जाती है। रोज अपने विश मांगती है और उसके फादर उसके सामने आ जाते हैं। वो अपने फादर से मिलती है। उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ यहाँ नहीं है, तुम्हारी असली जिंदगी रियल वर्ल्ड में है। तुम्हें वहाँ वापस
तुम्हें वहाँ वापस जाकर अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसके बाद वो अपनी बेटी को फाइनल गुड बाय कहते हैं और फिर रोज रियल वर्ल्ड में जाग जाती है। वहाँ उसके सामने उसके अंकल होते हैं, लेकिन अब वो पहले जैसे बोरिंग नहीं रहे। उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, जैसे फिलिप वापस आ गया हो। और ये दोनों अपनी लाइफ फिर से शुरू करते हैं। रोज स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाती है और अपने अंकल के साथ अपने फादर की बोट पर सेलिंग के लिए जाती है। अब दोनों की लाइफ में खुशी है, एडवेंचर है और एक नई शुरुआत है। और यही इस कहानी का मैसेज है। हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ के एडवेंचर को कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम रुक गए तो जिंदगी में सिर्फ उदासी और अंधेरा ही रह जाएगा। ये थी पूरी कहानी लाइट हाउस की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।